नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लॉकडाउन 4 18 मई से लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन इसकी जानकारी जो है बाद में मिलेगी। ये प्रधानमंत्री बताने आए थे और इसको बताने में 35 मिनट लगा। 20 लाख करोड़ ये पैकेज होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या खर्चा होगा, कहाँ से आएगा, ये बताएंगी निर्मला सीतारमण। ये बताने प्रधानमंत्री ने 35 मिनट का समय लिया है। मैं सोचता हूँ 2 खबर मैं भी पहले बता दूँ, पता नहीं आप देखें ना देखें। प्रधानमंत्री का विश्लेषण से बाद संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज हुआ है। पहले दिल्ली में शिकायत, अब छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ है। लोग कह रहे संबित पात्रा 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये लड़ रहे होंगे। और गुजरात के कानून मंत्री चुदासामा जो हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से चुनाव जीता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुजरात हाई कोर्ट ने उनका नामांकन रद्द कर उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया है, उनका चुनाव ही रद्द कर दिया है, उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि जब एक कानून मंत्री इतना ताकत दिखा सकता है एमएलए, तो केंद्र में न जाने क्या होगा। आज 8 PM प्रधानमंत्री आए, एक प्रवचनकर्ता की तरह, वही सब ऐसे लगता है जैसे कोई बाबा भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पहले मास्क नहीं बनता था, पीपीई नहीं बनता था। उन्होंने कहा कि पुराना काम का राग, टॉयलेट, योगा, दवाई, ये सब बताया उन्होंने। जैसे दवाई इन्हीं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, तभी से ये सब पहले से चल रहा था। 20 लाख करोड़, और सोचिए कितना ज़्यादा उनके अंदर मतलब कर्मकांड है, सुपरस्टिशस भरा हुआ है कि 20:20 पर 20 लाख करोड़ 2020। मतलब लगता है कि कोई साधु संत उनके आसपास रहता है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं, कोई साधु संत चुन लिया है जो इतना पाखंड में जीता है जिसका कोई मतलब गिनती नहीं है। 20 लाख करोड़ 20,020 में 20:20 पर, ये उनके भक्त कह रहे हैं। मतलब टोटका बाबा हम लोग को लगता है। लॉकडाउन 4 होगा, वो कैसे होगा वो आगे बताया जाएगा। सोचिए कि मैं अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज याद होगा बिहार में, 15-15 लाख आपके अकाउंट में याद होगा। 100 स्मार्ट सिटी आपको याद होगा, 6 साल हो गए हैं। बुलेट ट्रेन आपको याद होगा, मेक इन इंडिया याद होगा, मेड इन इंडिया याद होगा, सब याद होगा, सब पूरा हो गया है। अच्छा 10% पूरा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जब इतना पैसा है सरकार के पास, तो सरकार ये पीएम केयर्स में क्यों मांग रही थी? सरकार ये टीएडीए क्यों बंद कर रही है? सरकार एक दिन की सैलरी कर्मचारियों से क्यों काट रही है? सरकार 30% कटौती क्यों कर रही है? मतलब सवाल है ना। अगर इतना पैसा है तो आप लोग को भरोसा है क्या प्रधानमंत्री की बातों पर? सोशल मीडिया देख के तो नहीं लगता है। सोशल मीडिया में जिस तरह से बात की जा रही है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं सवाल लूँगा, मैं कुछ 1-2 करके लूँगा कि किस तरह से उन्होंने जो कहा है। मैं चाहता हूँ उसको विश्लेषण कर दूँ, और लोग उनकी बातों को जिस तरह से ले रहे हैं, उससे साफ है कि भारत के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जिसकी विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा खतरा। आत्मनिर्भर भारत, आज उन्होंने कहा कि लोकल के लेकर वोकल हो और आत्मनिर्भर हो रहा। तो क्या इस देश में उनका जो सबसे बड़ा तबका समर्थक है, जो अमीर लोग हैं, क्या वो एडिडास, रिबॉक ये सब नहीं खरीदेंगे? देखना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत तो हो चुका है, लाखों मजदूर भूखे प्यासे श्रमिक पैदल 2,000 किलोमीटर चलकर घर पहुंच चुके हैं। किसी भी मजदूर के लिए कोई बात नहीं है। जो पत्तलकार चुनाव के वक्त हिंदू हिंदू की रट लगाए हुए थे, आज सभी हिंदुओं को मजदूर कह रहे हैं। आपका वोट लेना था तो हिंदू कहा जा रहा था। सोचिए डॉक्टर सब तो रमज़ान, मुसलमान तो रमज़ान में है, उसके बाद भूखे वो पैदल चल रहा है। और SC ST OBC के लोग जिसको हिंदू हिंदू कह के वोट ले रहे थे, लेकिन इस पर किसी का मतलब, हिंदू तो आप सिर्फ चुनाव तक है ना। गौतम लिखते हैं, मोदी जी से एक सवाल, क्या अब मजदूर वर्ग ब्रांडेड सामान का प्रयोग करने पर मध्य वर्ग के और देश की खातिर पटक कर मार सकता है क्या? क्योंकि आपने ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए लोकल सामान का प्रयोग करने की सलाह दी है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा जुमला। सोचिए इन्होंने जिस तरह से भाषण दिया है ना, लगता है कि मतलब क्या कहा जाए। मतलब कह रहे हैं कि ये मौका लेके आया, कोरोना जो है हमारे आपके लिए मौका लेके आया। क्या प्रधानमंत्री जी, मतलब कुछ भी लोकल अपनाओ नया नारा। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, ज़बरदस्त जुमला। 18 मई से नया लॉकडाउन 4 लागू, विवेक सिंह लिखते हैं। और इसी बीच संबित पात्रा 20 लाख करोड़ के जीरो रटने में लगे, मोहम्मद अली लिखते हैं। हेडलाइन शीतल P सिंह ने लिखा है, हेडलाइन हंट।
आज का 30 मिनट से ज़्यादा का भाषण यह बताने के लिए था कि निर्मला सीतारमण कितने पैकेज की घोषणा करेंगी और यह कि 18 तारीख से लॉकडाउन 4 होगा, इसके भी डिटेल्स बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी कई दिन बाद बताएगा। तो मतलब आप आए क्यों थे जब आपके पास कोई रोड मैप नहीं था? तो और मतलब इनका भाषण ही मतलब शासन है। मतलब नहीं लगता है जैसे किसी ने अच्छा लिखा है, मदारी देखिए, मदारी पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो खेल जब दिखाता है मदारी और बंदर का, तो वो पूरे पढ़े लिखे आदमी को जमूरा बना देता है। 20 लाख करोड़ लाओगे कहाँ से, जब 45 दिन में दारू की दुकान के बिना सरकार आर्थिक स्तर पर घुटने के बल गिर गई। जल्दी जल्दी आज उसने 8 बजे आकर ये बताया कि 18 मई को 8 बजे के पहले आकर कुछ बताने वाला है, कि वो 18 मई के बाद क्या बताने वाला है। सोचिए आज से, हे भरे पेट तोंदियल उपदेशक, भूल कर भी किसी भूखे और लाचार मजदूर के सामने मत पड़ना, उपदेश सुनकर टेटुआ दबा सकता है, घर बैठा रह। ये पंकज श्रीवास्तव पत्रकार है। धूर्त और संवेदनहीन व्यक्ति मुसीबत में भी अपने लिए अवसर ढूंढता है, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब मुसीबत उसके अनुमान से बड़ी हो जाए। रजनीश संतोष ने लिखा है। 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा 20:20 में हुई है। मास्टर स्ट्रोक भक्तगण नाव। 20 लाख करोड़ का लाभ हर भारतीय को मिलेगा, जैसे 15-15 लाख सबको मिल रहे थे। आपदा जो अफसर बता दे उसे असल बिजनेसमैन कहते हैं। पूरा भाषण का लब्बो-लुआब मोहम्मद फैसल ने लिखा है, जो नेशनल दस्तक में काम करते हैं। अपना अपना देख लो, उन्होंने तो सही लिखा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 20 लाख करोड़ पाने वाली कितनी कंपनियां SC ST OBC माइनॉरिटी की होंगी? पत्रकार इनके पक्ष में हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, किसी को भरोसा है? हम मास्क और PPE बनाने लगे हैं, पहले नहीं बनाते थे। संजय यादव ने लिखा, उन्होंने तुकबंदी कर लच्छेदार भाषा में मजदूरों के पसीने की खुशबू और मिट्टी की महक की बात की। क्या वो कहना चाह रहे थे कि मित्रों, 1400-1500 किलोमीटर पैदल चल रहे मजदूर अपने पसीने की खुशबू से देश की मिट्टी को महका रहे हैं? निस्संदेह उस पसीने, खुशबू और महक में आपका बड़ा योगदान है। सोचिए, मजदूर मरने के लिए मजबूर है और आपके पसीने की बात हो रही है, खुशबू की बात हो रही है। क्या कहा जाए, मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं आप। अजीब, मतलब क्या, मतलब हम लोगों ने सुन लिया है। जो गरीब भारतीय नागरिक अभी घर के रास्ते पर है, पटरियों के साथ चल रहा है, साइकिल पर पैडल मार रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ नहीं था। यही सबसे बड़ा अफसोस की बात है। और भी कुछ सुना देता हूँ। 15 लाख रुपए आपके खाते में आ चुके हैं, अब आने वाले हैं 20 लाख करोड़ रुपए। बधाई, आप तो माला माल हो गए। ये तंज सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं। नितिन राउत, जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने लिखा, हमें मित्रों, हम आशा रखते हैं कि PM मोदी जी का 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जब वो मुख्यमंत्री थे तब वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलनों के दौरान किए गए MOU जैसा न हो। आप भी वाइब्रेंट गुजरात MOU पर सर्च करके सच्चाई जान सकते हैं। आप गुजरात मॉडल का सब दुनिया जान चुके, कृपया उससे आगे बढ़ें। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज इस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दे तो ये मतलब क्या बताया जाए। भाषण ही मेरा शासन है, ये दिलीप मंडल ने लिखा है। मदारी अनपढ़ होता है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे को चूतिया बनाकर तमाशा दिखाते हुए ठग कर झोला उठाकर चला जाता है। बिल दिस इकोनॉमिक पैकेज, मतलब ये जो 20 लाख करोड़ का जो घोषणा हुआ है, ये जो पिछले 6 साल से हो रहा है, उसी में ऐड तो नहीं। ये आदमी भी इवेंट मैनेजर से घिरा हुआ है। बिहार चुनाव में भी करोड़ों पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं दिया। बिहार चुनाव में सब सवाल कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान, बाकी जानकारी निर्मला ताई देंगी, सिर्फ ऐलान करने आए थे। तो ये वो प्रधानमंत्री ये बताने आए थे कि वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान करेंगे। सुमित चौहान, पैदल चल रहे मजदूरों का फिर कट्टर हिंदू बनने में एक भाषण और सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी है। तो अगले को सुनते हुए तो ऐसा लग रहा है कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए कोरोना आया था। और जितेंद्र यादव ने बहुत मारक लिखा है। गोनू झा ने किसी से पूछा, क्या बांट रहे बंधुवर? सामने वाले ने कहा, झूठ। इस पर गोनू झा का जवाब था, तब हाथ से क्यों, ढकिया टोकरी से बांटिए। प्रवचन बाबा किसी ने लिखा है। और तो ये था 20 लाख करोड़ पैकेज की हकीकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है, और उनके पार्लियामेंट में वो झूठ बोल चुके हैं कि मैं संसद में पहली बार आया हूँ, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जबकि वो कई बार बन चुके हैं।
तो भरोसा नहीं है लोगों का। काश इस बार कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन चौथा लॉकडाउन भी होगा, ये भी वो बता गए हैं। और आत्मनिर्भर मतलब आपको सब कुछ अपने करना है, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, सरकार आपसे लेगी। लोगों को उम्मीद थी पीएम केयर्स फंड का हिसाब देंगे, उस पर बात नहीं हुई। उम्मीद थी लोगों को लॉकडाउन पर कुछ बताएंगे, वो भी बातें नहीं हुई हैं। सब कुछ तो मतलब चलता क्या है, 40-50 दिन में जो सारे मंथन होते हैं, सेक्रेटरी लेवल अधिकारी, मिनिस्टर्स, ये क्या करते हैं? आप पैकेज की घोषणा करते हैं, कैसे होगा वो बताएं तो लक्ष्य निर्मला सीतारमण आना चाहिए था। 18 मई को लॉकडाउन करेंगे, वो भी आके जो उसी दिन कर देते। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरोसा दिया जा रहा है, जुबानी खर्च किया जा रहा है, सिर्फ शब्दों के मायाजाल में फंसाया जा रहा है। शब्दों से लोगों को मतलब पेट नहीं भरता है साहब, शब्दों से खाना चाहिए। जैसे वो होता नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह पाप त्याग दो, ये बोलने के लिए साधु 5 लाख रुपए लेता है। काम क्रोध लोभ मोह पाप त्याग दो, ये बोलने के लिए साधु 5 लाख रुपए लेता है। तो आज के भाषण में यही था कि चौथा लॉकडाउन होगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज। लेकिन जो मोदी जी की विश्वसनीयता है उससे साफ, उन्होंने कहा कि सब लोगों को पैसे पहुंच गए हैं खाते में। क्या कहा जाए, मतलब करोड़ लोग ऐसे ही भूखे चल रहे हैं, पैसे पहुंच गए सबके। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस भाषण पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी के पैकेज पर भरोसा है या नहीं है? आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार है। फिलहाल टेलीविज़न अखबार से दूर रहिए, क्योंकि उनको इवेंट मैनेजमेंट मिल जाता है। और एकदम फार्मूला जान लीजिए, जिसको टीवी अखबार अच्छा है उसको मान लीजिए वो खराब है, एकदम लिख लीजिए। अभी फिलहाल जो स्थिति है, टीवी अखबार जिसका महिमा मंडन करे, समझिए वो चीज़ गलत हो रहा है। शुक्रिया।